रूस में जेलें अलग तरह से बनाई जाती हैं। ये जेलें इतनी खराब हैं कि इन्हें इंसान के हौसले को तोड़ने के लिए बनाया गया है। और हाल ही में पकड़े गए आतंकवादी के साथ ये स्पष्ट है कि ये जेलें आतंकवादियों के लिए भी भयानक हो सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको रूस की कुछ सबसे कठोर जेलों दिखाऊंगा जहां आतंकवादी जाएंगे। ब्लैक डॉल्फिन जेल। ब्लैक डॉल्फिन जेल कजाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। ये देश के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखने के लिए बनाया गया है। यहाँ 700 से अधिक कैदी हैं, जिनमें से हर एक ने हिंसा के भयानक किस्से लिखे हैं। ब्लैक डॉल्फिन की दीवारों ने हजारों लोगों की जान देखी है। 24 घंटे की निगरानी, स्टील के दरवाजे और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों के कारण भागना असंभव लगता है। ब्लैक डॉल्फिन जेल रूस का सबसे कठोर जेल है। ये उन लोगों को रखता है जिन्होंने दुनिया को चौंका देने वाले अपराध किए हैं। इस जेल का नाम ब्लैक डॉल्फिन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके प्रवेश द्वार पर एक भयावह मूर्ति है जो अंधेरे की याद दिलाती है। ऑरेनबर्ग क्षेत्र में स्थित ब्लैक डॉल्फिन जेल का दूरस्थ और सुनसान वातावरण जेल में मौजूद अलगाव और निराशा की भावना को बढ़ा देता है। कठोर जलवायु और बंजर परिदृश्य जेल के भीतर कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकता को दर्शाते हैं। लेकिन ब्लैक डॉल्फिन को अन्य जेलों से अलग बनाती है केवल इसका स्थान ही नहीं, बल्कि यहाँ रखे गए अपराधियों का भी स्तर है। सीरियल किलर, कैनिबल और आतंकवादी इस जेल की अपार गम्य दीवारों के भीतर बंद हैं। इन लोगों ने अकथनीय हिंसा के कार्य किए हैं, जिससे उनके पीछे विनाश का निशान छूट गया है। सबसे क्रूर अपराधियों को रखने के लिए जेल की प्रतिष्ठा बेबुनियाद नहीं है। नेशनल ज्योग्राफिक के एक वृत्तचित्र के अनुसार ब्लैक डॉल्फिन में कैदी हैं जो सामूहिक रूप से लगभग 3500 लोगों की जान ले चुके हैं। ये चौंकाने वाली संख्या प्रति कैदी औसतन 5 हत्याओं के बराबर है। एक चिलिंग आंकड़ा जो जेल के भीतर बंद लोगों द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता को रेखांकित करता है। कुख्यात कैदियों में से एक है व्लादिमीर निकोलाएव। निकोलाएव के भयावह भक्षण के कार्यों ने उन्हें रूस के सबसे कुख्यात हत्यारों में एक स्थान दिलाया है। एक नशे में धुत लड़ाई के दौरान उसने एक और आदमी की जान ले ली। शव को अपने बाथरूम में ले जाकर उसे बेरहमी से तोड़ दिया। कुछ मांस खुद खा लिया। फिर निकोलाएव ने बाकी शव के हिस्से एक दोस्त को दे दिए, जो अनजाने में अपने परिवार को परोस दिया, उसे कंगारू का मांस समझकर। निकोलाएव की गहराई में छिपे भय ब्लैक डॉल्फिन के भीतर छिपे भयावहता की याद दिलाते हैं। ब्लैक डॉल्फिन जेल की दीवारों के भीतर जीवन कारावास की कठोर वास्तविकताओं के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष है। रहने की स्थिति को किसी भी तरह के आराम या सामान्यता से दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कैदी निरंतर अलगाव की स्थिति में रहते हैं। ब्लैक डॉल्फिन में कोशिकाएं कैदियों की सीमित स्वतंत्रता का एक स्पष्ट अनुस्मारक हैं। 3 सेट स्टील के दरवाजों के पीछे टकरा गए, वे अनिवार्य रूप से एक सेल के भीतर एक सेल हैं। 2 कैदी एक छोटे से 50 वर्ग फुट के स्थान में तंग हैं, जहां उन्हें सह अस्तित्व की चुनौतियों को नेविगेट करना होगा। व्यक्तिगत स्थान की कमी और दूसरे व्यक्ति के साथ निरंतर निकटता केवल जेल के भीतर तनाव को बढ़ाती है। गार्ड हर 15 मिनट में जेल में गश्त करते हैं। उनकी चौकस आंखें किसी भी तरह की परेशानी के संकेतों की तलाश करती हैं। कैदी 24 घंटे वीडियो निगरानी में है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर चाल कैद हो। ये निरंतर निगरानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि भागना एक विकल्प नहीं है। जेल के अधिकारी नियंत्रण बनाए रखने और ब्लैक डॉल्फिन के भीतर नाजुक संतुलन में किसी भी व्यवधान को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जब कैदियों को अपने सेल से बाहर जाने की अनुमति मिलती है, तो उन्हें एक अनूठी तकनीक के अधीन किया जाता है, जो माना जाता है कि उन्हें जेल के लेआउट की अच्छी समझ प्राप्त करने से रोकता है। उन्हें कमर के बल झुककर चलने के लिए मजबूर किया जाता है, एक मुद्रा जो उनकी दृष्टि को प्रतिबंधित करती है और उन्हें विचलित करती है। ब्लैक डॉल्फिन के लिए अनन्य इस तकनीक से सुनिश्चित होता है कि कैदी जेल के अधिकारियों पर निर्भर रहें और उन्हें भागने की योजना बनाने से रोकें। यहाँ तक कि जब कैदी बाहर निकलते हैं तो वे अंधे हो जाते हैं, उन्हें और अधिक भ्रमित करते हैं और जेल के अधिकारियों पर उनकी निर्भरता सुनिश्चित करते हैं। इन सुरक्षा उपायों का उद्देश्य कैदियों को अनिश्चितता की निरंतर स्थिति में रखना है, जिससे उनके लिए जेल के लेआउट को नेविगेट करना या किसी भी प्रकार के विद्रोह की योजना बनाना लगभग असंभव हो जाता है। व्यायाम शारीरिक और मानसिक भलाई बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू एक अन्य सेल के भीतर होता है। विस्तृत यार्ड वाले पारंपरिक जेलों के विपरीत ब्लैक डॉल्फिन इस तरह की कोई विलासिता प्रदान नहीं करता है। कैदी एक छोटे से स्थान में सीमित होते हैं, जहां वे केवल आगे पीछे चल सकते हैं। सीमित आंदोलन और ताज़ी हवा की कमी आगे कारावास और अलगाव की भावना में योगदान करती है। व्यायाम के समय गार्ड ब्लैक डॉल्फिन के भीतर आदेश के नाजुक संतुलन को बाधित कर सकने वाले किसी भी अवैध वस्तु की खोज करते हुए कोशिकाओं का निरीक्षण करते हैं।
अधिकारी नियंत्रण बनाए रखने और कैदियों के बीच किसी भी प्रकार के संचार या निषिद्ध वस्तुओं के आदान प्रदान को रोकने के लिए अपने प्रयासों में सतर्क हैं। ब्लैक डॉल्फिन में भोजन का समय सामुदायिक मामलों से दूर है। कोई भी हलचल भरा कैफेटेरिया नहीं है जहां कैदी एक साथ भोजन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके बजाय कैदी अपने सेल में अकेले भोजन करते हैं। मेनू में साधारण भोजन होता है जिसमें सूप और रोटी उनके आहार का मुख्य आधार होता है। भोजन के लिए यह स्पार्टन दृष्टिकोण जेल के भीतर सीमित आराम और स्वतंत्रता का एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। कठोर परिस्थितियों और हिंसा के निरंतर खतरे के बावजूद कोई भी कैदी कभी भी ब्लैक डॉल्फिन से सफलतापूर्वक नहीं भाग पाया है। सख्त निगरानी, सुरक्षा की कई परतें और जेल के अधिकारियों द्वारा नियोजित मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का संयोजन इसे एक अपार गम्य किले बनाता है। जो लोग इसके भीतर अपने आप को पाते हैं उनके लिए स्वतंत्रता की कोई उम्मीद नहीं है। ब्लैक डॉल्फिन जेल की दीवारों के भीतर जीवन इसके कैदियों के मनोवैज्ञानिक कल्याण पर भारी टोल लेता है। अलगाव, सख्त निगरानी और हिंसा के निरंतर खतरे का संयोजन एक ऐसा वातावरण बनाता है जो निराशा और निराशा को बढ़ाता है। कैद का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा होता है। कैदी बाहरी दुनिया से कटे हुए होते हैं। प्रियजनों के साथ उनका संपर्क बहुत सीमित होता है। सार्थक मानवीय संबंधों की अनुपस्थिति और हिंसा और आक्रामकता की निरंतर उपस्थिति अलगाव और भावनात्मक क्षरण की भावना में योगदान करती है। व्लादिमीर सेंट्रल प्रिजन। व्लादिमीर केंद्रीय जेल एक भयावह अतीत के साथ एक दुर्जेय संस्था, रूस की दंड प्रणाली के अंधेरे पेट के लिए एक प्रमाण के रूप में खड़ा है। 1783 में स्थापित इस जेल ने समय की परीक्षा को झेला है। इसके ठोस ईंट संरचनाएं 2 सदी से अधिक समय तक लगभग अपरिवर्तित बनी हुई हैं। मास्को के पूर्व में व्लादिमीर के मध्ययुगीन शहर में स्थित ये देश की सबसे कुख्यात सुधारात्मक सुविधाओं में से एक बन गया है। अपनी स्थापना से व्लादिमीर केंद्रीय जेल को सबसे खतरनाक और कठोर अपराधियों को रखने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके भव्य दीवारों और भारी धातु के दरवाजे एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि जो लोग इसके भीतर अपने आप को पाते हैं उनके लिए कठोर वास्तविकता का इंतजार करता है। वर्षों से जेल पीड़ा, दुर्व्यवहार और मानवीय गरिमा के नुकसान का पर्याय बन गया है। व्लादिमीर केंद्रीय जेल की स्थापना रूस में महान सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के काल के साथ हुई थी। 18वीं शताब्दी के अंत में कैथरीन द ग्रेट का उदय हुआ, जो अपने लोहे के मुट्ठी और अपने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने के दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती थी। यह उनके शासन के दौरान था कि जेल की कल्पना की गई थी, एक ऐसा स्थान जहां राज्य के अधिकार को चुनौती देने वालों को बंद कर दिया जाएगा, समाज से छिपा हुआ। अपने शुरुआती वर्षों में व्लादिमीर केंद्रीय जेल रूसी साम्राज्य की शक्ति और मजबूती का प्रतीक बन गया। इसकी भव्य वास्तुकला और सख्त शासन ने संभावित असंतुष्टों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य किया। जो लोग यथास्थिति को चुनौती देने की हिम्मत करते थे उनके लिए परिणामों का एक अनुस्मारक। जेल ने जल्दी ही अपनी कठोर परिस्थितियों और कैदियों के क्रूर उपचार के लिए एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, जो आने वाले वर्षों में अपनी दीवारों के भीतर प्रकट होने वाली भयावहता के लिए मंच तैयार कर रहा था। जैसे ही 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, व्लादिमीर केंद्रीय जेल रूस को पीड़ित करने वाले सामाजिक और राजनीतिक तनावों का एक सूक्ष्म जगत बन गया। जेल की आबादी राजनीतिक असंतुष्टों, क्रांतिकारियों और व्यक्तियों के साथ बढ़ गई, जिन्हें जारों के निरंकुश शासन के लिए खतरा माना जाता था। जेल की दीवारों ने स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ने वालों के रोने के साथ गूंज उठाई। उनकी आवाज दमनकारी शासन द्वारा चुप करा दी गई। 20वीं शताब्दी के अशांत वर्षों के दौरान व्लादिमीर केंद्रीय जेल ने रूसी दंड प्रणाली में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। इसने सोवियत संघ के उदय और पतन को देखा, स्टालिन के शुद्धिकरण और गुलाग के जबरन श्रम शिविरों की भयावहता को सहन किया। जेल राज्य की शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक बन गया, ऐसा स्थान जहां असंतोष को कुचला गया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली गई। व्लादिमीर केंद्रीय जेल की दीवारों के भीतर एक भयावह वास्तविकता सामने आती है। पूर्व कैदी जेल अधिकारियों द्वारा अत्यधिक दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार के क्षेत्र में उतरने वाली एक प्रणाली की बात करते हैं। ये खाते नियंत्रण बनाए रखने और भय पैदा करने के लिए सत्ता में रहने वालों की लंबाई का एक चिल्लिंग चित्रण करते हैं। व्लादिमीर ग्लाडकोव, जिन्होंने व्लादिमीर केंद्रीय जेल में अपने समय के दौरान देखी गई भयावहता का वर्णन करते हैं, उनके लिए सबसे बुरे क्षण एकांत कारावास के दौरान आए, अलगाव का एक ऐसा दौर जिसने कई लोगों को पागलपन के कगार पर ला दिया। अपनी कोशिका के सीमांत से ग्लाडकोव ने साथी कैदियों के रक्त चिल्लाने वाले चीखों को बेरहमी से पीटा। उनकी चीखें जेल के गलियारों में गूंज उठीं। उन क्षणों में
उन्होंने सोचा कि वे अगला शिकार होंगे, लेकिन दुर्व्यवहार यही नहीं रुकता। रूस के तथाकथित यातना जेलों में से एक कोपेस्क में गार्ड व्यवस्थित रूप से कैदियों को अकल्पनीय क्रूरता के अधीन करते हैं। ग्लाडकोव ने पीटने के चिल्लिंग विवरण साझा किए, जिन्हें वह सहन करता था। अपनी कोशिका से मजबूर किया गया, अपने पैर फैलाने और अपनी दीवार के खिलाफ हाथ रखने का आदेश दिया। गार्ड तब उस पर बैटन से वार करेंगे। उसे पीटा और टूट गया। पीड़ा इतनी गंभीर थी कि कैदियों को अक्सर एक दूसरे की मदद से अपनी कोशिकाओं में वापस जाना पड़ता था। उनके शरीर में चोट लगी थी और उनकी आत्मा टूट गई थी। कोपेस्क के एक अन्य पूर्व कैदी यूरी स्कोग्रेव दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने के भयावह परिणामों का खुलासा करते हैं। जो लोग अधिकारियों से शिकायत करने की हिम्मत करते थे, उन्हें और भी बदतर सजा के लिए चुना गया। स्कोग्रेव ने बताया कि उसे उसके सेल से बाहर ले जाया गया, एक शॉवर से हथकड़ी लगाई गई और जब तक वह बेहोश नहीं हो गया तब तक उसे पीटने और किक मारने की अथक बौछार के अधीन किया गया। हिंसा और भय का चक्र दोनों गार्डों और साथी कैदियों द्वारा बनाए रखा गया एक निरंतर आतंक का वातावरण बनाया। कैदियों को अक्सर अपने साथी कैदियों के दुर्व्यवहार में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे हिंसा का चक्र और बढ़ जाता था। स्कोग्रेव ने खुलासा किया कि गार्डों के आदेश के तहत कैदियों द्वारा ही अधिकांश क्रूरता को अंजाम दिया गया था। इस टेढ़े मेढ़े गतिशील ने अविश्वास और विश्वासघात का माहौल बनाया, जहां जीवित रहने का मतलब अपने ही साथियों को पलटना था। प्रतिरोध के परिणाम गंभीर थे। मई में कोपेस्क जेल में 4 कैदी मारे गए थे। अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने जेल अधिकारियों पर हमला किया था, लेकिन मानवाधिकार समूहों का तर्क है कि पिटाई की गई लाशें एक अलग कहानी बताती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन कैदियों को उनके अमानवीय व्यवहार का विरोध करने के लिए पीट पीट कर मार डाला गया था। उनके ऊपर किया गया क्रूरता दूसरों के लिए एक चिल्लिंग चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो सिस्टम को चुनौती देने पर विचार कर सकते हैं। वीडियो सामने आए हैं, कथित तौर पर जेल यातना के उदाहरण दिखा रहे हैं। इन चौंकाने वाले रिकॉर्डिंग में मुखौटा पहने गार्ड अपने चेहरे को बेनकाब करने के लिए कायर कैदियों को बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं। फिर वे उन्हें रबर के ट्रंकियन से बेरहमी से पीटना शुरू करते हैं। उनके वार क्रूर बल से लगते हैं। बेरहमी से पीटने से बचने के लिए कैदी आत्म विनम्रता का सहारा लेते हैं। आगे की यातना से बचने के लिए तार के तेज टुकड़े निगल जाते हैं। एक प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता लेव पोनोमारोव ने इन दुर्व्यवहारों के व्यापक स्वरूप पर प्रकाश डाला है। उन्होंने खुलासा किया कि रूस भर में दर्जनों यातना जेलें मौजूद हैं, जहां स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं कि कुछ कैदी आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इन संस्थानों में कैदियों को उनके मानवता से छीन लिया जाता है, मानव से भी कम मानते हैं। इस मानवीयकरण के लिए पुराना सोवियत शब्द गुलाग शिविर धूल था, जो अतीत के अंधेरे दिनों की एक भयावह याद दिलाता है। अधिकारी यातना जेलों के अस्तित्व से इनकार करते हैं, यह दावा करते हुए कि सभी पैनल संस्थानों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और शिकायतों की गहन जांच की जाती है। हालांकि पोनोमारोव का तर्क है कि ये इनकार केवल एक मुखौटा है, क्रम और नियंत्रण के भ्रम को बनाए रखने का एक तरीका। सच्चाई यह है कि यातना जेल सजा से परे एक उद्देश्य पूरा करती है। वे भय और अनुपालन के उपकरण हैं जो सामान्य जेल जनसंख्या को लाइन में रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। व्लादिमीर केंद्रीय जेल की दीवारों के भीतर प्रकट होने वाली भयावहता के सामने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने न्याय का लबादा उठाया है, सच को उजागर करने और बदलाव की वकालत करने के लिए अथक संघर्ष किया है। ये बहादुर व्यक्ति बंद दरवाजों के पीछे किए गए अत्याचारों के लिए आंखें बंद करने से इनकार करते हैं, दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार के चक्र को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। एक प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता लेव पोनोमारोव रूस की दंड प्रणाली को पीड़ित करने वाले यातना जेलों के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया कि देश भर में इन संस्थानों के दर्जनों बिखरे हुए हैं, जहां स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं कि कुछ कैदी अपने जीवन लेने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। पोनोमारोव के अथक प्रयासों ने कैदियों द्वारा सहन किए गए अमानवीय व्यवहार और सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। अपने काम के माध्यम से पोनोमारोव ने पीड़ा और निराशा की अनगिनत कहानियों का खुलासा किया है। उन्होंने एक पृष्ठ लंबा पत्र साझा किया जो शायद भूरे रंग के स्याही में सावधानी पूर्वक लिखा गया था, जो एक कैदी के खून से सना था जिसके पास कोई पेन नहीं था। लेखक मदद के लिए विनती करता है, अपने जीवन के लिए गहरा डर व्यक्त करता है। यह पत्र व्लादिमीर केंद्रीय जेल की दीवारों के भीतर फंसे लोगों द्वारा सामना की गई निराशाजनक स्थिति का एक चिल्लिंग अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। अधिकारियों के इनकार के बावजूद पोनोमारोव की जांच ने यातना जेलों के अस्तित्व के बारे में सच्चाई का खुलासा किया है। वह सत्ता में रहने वालों द्वारा फैलाई गई झूठ
और धोखे का पर्दाफाश करता है, जो दावा करते हैं कि सभी पेनल संस्थानों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और शिकायतों की गहन जांच की जाती है। वास्तविकता बहुत अधिक निराशाजनक है, क्योंकि यातना जेलें इम्प्यूनिटी के साथ काम करना जारी रखती हैं। सामान्य जेल जनसंख्या के बीच भय और अनुपालन फैलाती हैं। पोनोमारोव का काम बिना जोखिम के नहीं है। उन्हें उन लोगों से निरंतर धमकी और डराना पड़ता है जो उन्हें चुप कराना चाहते हैं, लेकिन वह एक गहरे न्याय की भावना और सार्थक परिवर्तन लाने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अडिग रहता है। उनके वकालत ने अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश को बढ़ा दिया है और रूसी दंड प्रणाली के भीतर सुधार की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया है। पोलर वुल्फ प्रिजन। रूस के दूरस्थ यमलोनेनेट्स क्षेत्र में बंद ध्रुवीय भालू जेल अकल्पनीय पीड़ा का स्थान है। रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी के साथ समान पेनल कॉलोनी में सजा का सामना करने वाले 5 पूर्व कैदी अपनी दीवारों के भीतर प्रकट होने वाले भयावहता के बारे में अपनी पहली हस्त अनुभव साझा करने के लिए आगे आए हैं। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मैं अभी भी ठंडे पसीने से टूट जाता हूं। असहनीय ठंड और घृणित भोजन से लेकर अस्वच्छ परिस्थितियों और पिटाई तक ध्रुवीय भालू जेल एक जीवित दुःस्वप्न है। लेकिन यह केवल भौतिक कठिनाइयां नहीं हैं जो इस जेल को इतना भयावह बनाती हैं। असाधारण मनोवैज्ञानिक दबाव और अकेलापन ही वास्तव में मानव भावना को तोड़ते हैं। आप वहां कुछ भी छिपा नहीं सकते। सब कुछ जुड़ा हुआ है। हर कोई हर किसी के बारे में सब कुछ जानता है। थ्रेडबियर जेल मुद्दा कंबल अक्सर गर्मी का एकमात्र स्रोत आर्कटिक रातों के जमने वाले तापमान से बहुत कम राहत प्रदान करते हैं। वास्तव में कुछ एकांत कारावास कोशिकाएं इतनी खराब तरीके से सुसज्जित हैं कि उनके पास वास्तविक हीटिंग के बजाय दीवारों पर रेडिएटर चित्रित हैं। कैदी दिन में और दिन में इस हड्डी चिल्लिंग ठंड को सहते हैं। इसकी बर्फीली पकड़ से कोई बच नहीं है। यह एक कठोर वास्तविकता है जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर टोल लेती है। लेकिन ठंड केवल उन भयावहताओं की शुरुआत है जो ध्रुवीय भालू जेल में कैदियों का सामना करते हैं। कठोर रहने की स्थिति उनकी पीड़ा को बढ़ाती है, उन्हें निराशा के कगार पर धकेल देती है। जेल में स्थितियां असहनीय थीं। भीड़ भाड़ वाली कोशिकाएं, बुनियादी स्वच्छता का अभाव, निरंतर भय और अनिश्चितता, यह एक जीवित दुःस्वप्न था। ध्रुवीय भालू जेल कल्पना के कुछ सबसे घृणित भोजन परोसने के लिए कुख्यात है। रूसी जेलों के मानकों से भी कैदियों को प्रदान किए गए भोजन मुश्किल से खाने योग्य होते हैं। ध्रुवीय भालू जेल में भोजन बहुत बुरा था। कैदियों के अनुसार यह दिन ब दिन बेस्वाद घोल खाने जैसा था। यह हमारे मानवीयकरण का एक निरंतर अनुस्मारक था। कैदी अन्नहीन घोल के अधीन हैं, पोषण और स्वाद में कमी है। यह मामूली जीविका मुश्किल से उन्हें जीवित रखती है, अकेले किसी भी आराम या पोषण प्रदान करती है। हम भोजन के कम भागों के आसपास इकट्ठा होंगे, अपने खाली पेट भरने के लिए कुछ खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह हमेशा एक ही था, बेस्वाद, अनपेक्षित और जीवित रहने के लिए मुश्किल से पर्याप्त। जेल अधिकारी कैदियों के जीवन के हर पहलू पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं, जिसमें भोजन तक उनकी पहुंच भी शामिल है। यह नियंत्रण मानव भावना को तोड़ने और पूर्ण आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रणाली का हिस्सा है। गार्डों ने हर भोजन, हमारे द्वारा प्राप्त भोजन के हर टुकड़े को नियंत्रित किया। उन्होंने इसे अपनी शक्ति का दावा करने और हमें अपनी असहायता की याद दिलाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। घृणित भोजन के अलावा जेल अधिकारी नियंत्रण बनाए रखने और कैदियों के बीच भय पैदा करने के लिए सूचक की एक विस्तृत नेटवर्क पर भरोसा करते हैं। यह निगरानी और निरंतर निगरानी कैदियों के बीच मौजूद किसी भी प्रकार के समुदाय की भावना को नष्ट कर देती है। एक ऐसे स्थान में जहां विश्वास का अभाव है, अस्तित्व एक व्यक्तिगत संघर्ष बन जाता है। आपको इस तथ्य के साथ शांति बनानी थी कि कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप अपने दम पर थे। यह अपने आप को बचाने और विश्वासघात के वातावरण को नेविगेट करने के लिए एक निरंतर संघर्ष था। जेल अधिकारियों द्वारा किया गया कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि कैदी अलग थलग हैं और उनकी मानवता से छीन ली गई है। यह उनकी इच्छा को तोड़ने और किसी भी प्रतिरोध को कुचलने के लिए डिजाइन की गई एक प्रणाली है। जेल अधिकारी चाहते थे कि हम शक्तिहीन महसूस करें, यह मानने के लिए कि हमारे पास कोई आवाज नहीं थी। यह हमारी गरिमा बनाए रखने और अपने आप की भावना पर पकड़ रखने के लिए एक निरंतर संघर्ष था। व्हाइट स्वॉन रूस के सोलिकाम्स्क पर्म क्षेत्र के केंद्र में एक सुधारात्मक कॉलोनी है जिसने दशकों से अपराधियों के दिलों में डर पैदा कर दिया है। व्हाइट स्वान जेल। इस संस्था की गंभीरता को वास्तव में समझने के लिए हमें इसके अंधेरे और दिलचस्प इतिहास में तल्लीन होना चाहिए। व्हाइट स्वान जेल की स्थापना 1938 में हुई थी, जो शुरू में राजनीतिक कैदियों, मुख्य रूप से पादरी सदस्यों के लिए कारावास का स्थान के रूप में सेवा करता था।
सोवियत शासन के लिए खतरा माने जाने वाले इन व्यक्तियों को जेल की दीवारों के भीतर कठोर परिस्थितियों और अथक पूछताछ के अधीन किया गया था। माहौल दमक रहा था, डर और अनिश्चितता की निरंतर उपस्थिति के साथ। हालांकि 1950 में व्हाइट स्वान जेल के भीतर एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। राजनीतिक कैदियों को मोर्दोविया में स्थित एक अलग कॉलोनी में स्थानांतरित कर दिया गया और व्हाइट स्वान जेल एक आपराधिक क्षेत्र में बदल गया। इसने एक नए युग की शुरुआत की, जहां सबसे खतरनाक और कुख्यात अपराधियों ने खुद को इसके अक्षम सीमाओं के भीतर बंद पाया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, व्हाइट स्वान जेल ने सबसे खराब लोगों को अपनी सजा काटने के लिए भेजे जाने की जगह के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। शासन तेजी से सख्त हो गया। कानून को चुनौती देने की हिम्मत करने वालों के आत्माओं को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया। एक कैदी की मृत्यु से पहले सजा काटने की औसत अवधि केवल 3 से 7 वर्ष थी, जो भीतर की परिस्थितियों की कठोरता का एक प्रमाण है। व्हाइट स्वान नाम ही रहस्य और साजिश की हवा रखता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं, प्रत्येक का अपना अनूठा मोड़ है। कुछ का मानना है कि नाम जेल की दीवारों के रंग से आया है, जबकि अन्य का सुझाव है कि यह उस तरह से निकला है जिस तरह से कैदी क्षेत्र के चारों ओर घूमते हैं, लगभग 90 डिग्री के कोण पर आगे झुका हुआ, अपनी बाहों को पीछे फेंक दिया। एक हंस के सुंदर आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करता है। एक अन्य स्पष्टीकरण जेल के यार्ड के भीतर एक स्मारक की ओर इशारा करता है, जो सफेद हंसों के लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि कैदियों ने खुद ही नाम दिया था, क्योंकि उन्होंने व्हाइट स्वान जेल में अपना समय अपने अंतिम बर्थ या हंस गीत के रूप में देखा था। किंवदंती के अनुसार एक हंस अपने प्रिय को खो देने के बाद खुद को अकेलेपन या मृत्यु के लिए दोषी ठहराएगा, तेजी से जमीन पर गिर जाएगा। इसकी उत्पत्ति के बावजूद व्हाइट स्वान नाम भय और भय का पर्याय बन गया है। ये उन लोगों के लिए एक चिल्लिंग अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है जो इसके द्वार में प्रवेश करते हैं कि वे एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है और उनके हर कदम की जांच की जाती है। वर्षों से व्हाइट स्वान जेल ने रूसी इतिहास के कुछ सबसे कुख्यात अपराधियों को रखा है। हत्यारे, बलात्कारी, गैंगस्टर समूहों के सदस्य और यहाँ तक कि आतंकवादी, सभी ने खुद को इसकी दीवारों के भीतर बंद पाया है। इन व्यक्तियों ने बंधक बनाकर अपहरण और अनुबंध हत्या सहित घृणित अपराध किए हैं, जिससे उनके पीछे विनाश का निशान छूट गया है। व्हाइट स्वान जेल के अंदर कैदी एक दैनिक अस्तित्व के अधीन है, जो कठोर और नियमबद्ध दोनों है। इन दीवारों के भीतर की स्थितियां आत्मा को तोड़ने और कैदियों को उनके अपराधों की गंभीरता की याद दिलाने के लिए डिजाइन की गई हैं। व्हाइट स्वान जेल की कोशिकाओं में 1, 2 या 3 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। प्रत्येक ब्लॉक में 2 कैमरे होते हैं और इन सीमित स्थानों के भीतर कैदियों को सहवास की जटिलताओं को नेविगेट करना पड़ता है। प्रत्येक कैदी के लिए तस्वीरों, लेखों और छोटी आत्मकथाओं के साथ पूर्ण डोजियर कार्ड सावधानीपूर्वक बनाए रखा जाता है। जेल प्रशासन इन प्रोफाइलों का अध्ययन करने में बहुत सावधानी बरतता है। संघर्ष के जोखिम को कम करने के लिए मनोवैज्ञानिक संगतता के आधार पर कैदियों को फिर से बसाता है। व्हाइट स्वान जेल के भीतर शासन अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कैदियों की बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। पर्यावरण की सख्ती के बावजूद कैदियों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक पुस्तकालय बौद्धिक उत्तेजना का अवसर प्रदान करता है, जिससे कैदी अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं और अपने कारावास की कठोर वास्तविकता से क्षणिक रूप से बच सकते हैं। बाहरी दुनिया के साथ पत्राचार की अनुमति है, जिससे कैदी प्रियजनों और बाहरी समुदाय के साथ संबंध बनाए रख सकते हैं। जेल के भीतर एक कियोस्क है, जहां कैदी सस्ती चीजें खरीद सकते हैं। ये छोटे आराम बाहरी दुनिया का एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं, जो उनके कोशिकाओं के सीमांत के बीच सामान्यता की झलक पेश करते हैं। इसके अतिरिक्त कैदियों को वांछित होने पर दैनिक चलने की अनुमति होती है, जो उनके परिवेश की एकरसता से एक संक्षिप्त राहत प्रदान करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता को भी व्हाइट स्वान जेल के भीतर ध्यान में रखा जाता है। कैदियों के लिए हर शुक्रवार को शॉवर उपलब्ध होते हैं, जिससे उन्हें खुद को साफ करने और स्वच्छता की भावना बनाए रखने की अनुमति मिलती है। सामान्यता के ये छोटे क्षण पोषित अनुष्ठान बन जाते हैं, जो दिनचर्या और आत्म देखभाल का एक प्रतिरूप प्रदान करते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन प्रावधानों के बावजूद व्हाइट स्वान जेल के भीतर जीवन आरामदायक से बहुत दूर है। सख्त शासन, निरंतर निगरानी और स्वतंत्रता के एक दूर का सपना होने का ज्ञान कैदियों के दिमाग पर भारी पड़ता है। बाहरी दुनिया से अलगाव के साथ मिलकर कारावास का मनोवैज्ञानिक टोल निराशा और निराशा की भावना पैदा कर सकता है। व्हाइट स्वान जेल ने अपने अभेद्य सुरक्षा उपायों के लिए कुख्याति प्राप्त की है।
इसके पूरे अस्तित्व में एक भी सफल पलायन दर्ज नहीं किया गया है। जेल अधिकारियों ने सख्त प्रोटोकॉल लागू किए हैं ताकि कैदी संस्था के सीमांत के भीतर बने रहें। दीवारों को दृढ़ किया जाता है, निगरानी निरंतर होती है और गार्ड सतर्क होते हैं। संदेश स्पष्ट है, व्हाइट स्वान जेल से कोई बच नहीं है। यह हमें इस वीडियो के अंत तक लाता है। इस तरह के अधिक दिलचस्प वीडियो के लिए अपनी स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करें।